चलिए शुरू करते हैं अब एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट के अंदर हम एमसीक्यू करने वाले हैं। टाइप फर्स्ट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टाइप टू के एमसीक्यू भी हम लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनीषा लड़कियों की एक कतार की दोनों छोर से 18वें स्थान पर खड़ी हैं। उस कतार में कितनी लड़कियां खड़ी हैं? को बताया है कि जो मनीषा है वो इस कतार में दोनों छोर से 18वें स्थान पर खड़ी है। अर्थात यहाँ मनीषा खड़ी है और मनीषा का स्थान राइट से 18वां है और लेफ्ट से भी 18वां है। तो उस कतार में टोटल कितनी लड़कियां खड़ी है, ये क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है। जब किसी व्यक्ति का एक ही स्थान दाएं से या बाएं से हमको दे रखा है तो उसके लिए सिंपल सा एक सूत्र हमको लगाना है, लेफ्ट प्लस राइट, और उसमें से एक माइनस कर देना है ताकि एक व्यक्ति दो बार काउंट नहीं होगा। अब यहाँ इसको मनीषा को देखेंगे तो लेफ्ट से ये 18वें पर है, राइट में ये 18वें पर है, और एक माइनस जब कर देंगे तो 18 प्लस 18 36, और 36 माइनस 1 जो टोटल जो ये वैल्यू आई है ये हमारी उस कतार में जितनी लड़कियां हैं उनकी जो संख्या आ चुकी है 35। इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें क्रम में है। रमन ऊपर से तो 16वें नंबर पर है और नीचे से 49वें यानी 49। सेम वही कंडीशन है कि ऊपर से 16 नंबर पर है और नीचे से 49 पर है। तो इसके अंदर भी हमको टोटल विद्यार्थी बताने हैं कि कितने विद्यार्थी हैं। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं कि 49 प्लस 16 माइनस 1। तो जब हम 49 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 65 माइनस 1। तो टोटल आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो है 64। ये ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, 52 छात्रों की कक्षा में राहुल का क्रम ऊपर से 15वां है, आखिर से उसका क्रम क्या होगा? ये 15वां नंबर है राहुल का, ये ऊपर से दिया हुआ है। आखिर से हमसे पूछा है कि लास्ट से राहुल का क्रम क्या होगा। और टोटल ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट 52, 52 छात्र हैं। इसके अंदर राहुल का क्रमांक ऊपर से 15वां है। अब हमसे पूछा है कि लास्ट से उसका नंबर क्या है। जब यदि ऊपर से दिया जाए, नीचे से पूछा जाए और टोटल स्टूडेंट दिए जाएं तो उसके लिए हमको टोटल में से माइनस करना है ऊपर से जो स्थान है वो, और प्लस ऐड करना है 1। तो ये हो जाएगा आपका 52 माइनस 15 37 प्लस 1, और टोटल हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 38। तो राहुल का जो नीचे से स्थान होगा वो होगा 38। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 39 छात्रों की कक्षा में सुमित से रवि ऊपर 7वें क्रम पर है। यदि सुमित का क्रम आखिरी से 17वां है तो रवि का आरंभ से कौन सा क्रम है? टोटल नंबर है स्टूडेंट्स का 39। तो ये है 39 स्टूडेंट। इसके अंदर सुमित रवि से 7वें क्रम पर है। तो अभी हमको सुमित का पता नहीं इसलिए आगे चलते हैं। यदि सुमित का क्रम आखिरी से 17वां है, अब हमको पता लग गया कि नीचे से जब हम 17 नंबर पर जाएंगे तो ये हमारा सुमित का नंबर होगा। तो पहले सुमित का नंबर हम काउंट कर लेते हैं। नीचे से 17वां है, तब ऊपर से कौन सा होगा?
39 माइनस 17, ये हो जाएगा 22 प्लस 1, टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 23, यानी 23 नंबर पर सुमित है। ऊपर से 39 नीचे से है 17वां नंबर पर, है ना। तो नीचे से जब हमने निकाला है इसका नंबर ऑफ वैल्यू, तो यह आएगा आपका 23, और 23 जब सुमित का है तो रवि ऊपर 7वें क्रम पर है सुमित से जब हम ऊपर जाएंगे, 7 ऊपर जाना है, तो ये 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 16, 1 2 3 4 5 6, और ये आ गया आपका 7वां नंबर जो है रवि का। और हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि रवि का आरंभ से कौन सा क्रम है, तो रवि का आरंभ से है 16वां नंबर है इसका ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम्मेलन कक्षा में एक्स पीछे से नवी कतार में बैठा है। एक सम्मेलन कक्षा में एक्स पीछे से नवी कतार में बैठा है। यदि वह कतार के सामने से 27वें स्थान पर है तो उस कक्षा में कतारों की कुल संख्या है। एक्स पीछे से बैठा है नवी कतार में। यदि वह कतार के सामने से 27वें स्थान पर है, सामने से इसका नंबर है 27 और लास्ट से है इसका 9वां नंबर, तो उस कक्षा में कतारों की कुल संख्या क्या है। सिंपल है, 27 प्लस 9 माइनस 1, क्योंकि एक ही व्यक्ति का 2 बार स्थान दे रखा है ऊपर से और नीचे से, इसलिए -1 हमको करना पड़ेगा। 27 प्लस 9 होता है आपका 36, और ये -1, तो जो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी वो होगी 35। कतारों की कुल जो संख्या पूछी है हमसे, ये हो गया 35। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा। 40 लड़कों की कतार है, ये आपकी कतार है 40 लड़कों की। विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। अब ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। हमको अपना दायां और अपना बायां देखकर ही काम करना है कि विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, ये दायां है, तो यहाँ से विकास है 14वें स्थान पर, पीछे से 14वां स्थान है, ना कि इसका नंबर है। उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा। राइट ओर से हमको स्थान दे रखा है 14वां, और हमसे पूछा है कि लेफ्ट तरफ से इसका जो स्थान होगा वो क्या होगा। तो टोटल नंबर हमको दे रखा है 40, 40 में से माइनस करेंगे 14 और एक जोड़ देंगे इसके अंदर, तो हमारी जो वैल्यू है वो राइट की जो वैल्यू है वो लेफ़्ट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 40 माइनस 14 हो जाएगा आपका ये 26 प्लस 1, तो टोटल आ जाएगा आपका आंसर 27। यानी कि जो विकास है, विकास का जो स्थान पीछे से 14वां था राइट से, वो अब लेफ़्ट से 27वां है, और हमको यही बताना है कि कौन सा है। 24, 25, 26, 27, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर हूँ, कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं। एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर, तो ये आपका 19वां स्थान, और पीछे से 26वें स्थान पर हूँ। अगेन वही बात हो गई। अब इस बार पूछा है कि टोटल कितने व्यक्ति कतार में खड़े हैं, तो सेम कंडीशन हमको यहाँ लगानी है। 26 प्लस 19 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 26 से 19 45 माइनस 1, तो टोटल जो आपका नंबर निकल के आएगा वो आएगा 44। अर्थात कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं, 44 व्यक्ति इस कतार में खड़े हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से 10वां ए, लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से, ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है,
बाईं ओर से 10वां ए, तो बाईं ओर से हमको बताया कि ये 10वें नंबर पर है, कौन है, ए। तथा दाईं ओर से 9वां बी, ये दायां है और दाईं तरफ से 9वां नंबर है बी का। अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं, यानी इस बार हमसे कह रहा है कि जो बी है वो ए के स्थान पर आ जाएगा और ए बी के स्थान पर, अर्थात ये जो ए है ये पीछे से 9वें स्थान पर है राइट से, और ये बी है ये आगे से 10वें नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं, ए बाई और 15वां हो जाता है, ये जो ए है ये बाईं ओर से 15वां हो जाएगा जब स्थान चेंज कर लेगा, यानी ये आपका लेफ्ट, यहाँ से जब इसको देखेंगे तो ये आएगा 15वें नंबर पर। ठीक है, आगे कतार में कुल कितने लड़के हैं, हमको टोटल ऑफ नंबर वैल्यू बतानी है कि कितने लड़के इस कतार में बैठे हैं। तो जब हमको ए के बारे में पता लग गया कि ए का स्थान आगे से और पीछे से दोनों स्थान हमको पता लग गया, तो सिंपल है कि 15 + 9 लेफ्ट से और राइट से, और माइनस हमको 1 करना है, तो ये निकल के आ जाएगा टोटल 23। 15 + 9 24, -1 23, तो टोटल जो नंबर हैं लड़के के ये है 23। 23 हमारा करेक्ट है। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा चेंज होकर आया है पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर हैं और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ये आपकी एक पंक्ति है, पी बाएं से 14वें स्थान पर, ये पी, चलो ये लेफ्ट लिख लेते हैं, ये राइट हो गया आपका। पी बाएं से 14वां नंबर है पी का, और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है, क्यू बैठा है 7वें स्थान पर। यदि 4 लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं, ये पी और क्यू है, हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 लड़के इन दोनों के मध्य में बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। यहाँ से यहाँ तक 14, यहाँ से यहाँ तक 7 और बाकी बीच में बचे 4, अर्थात इन तीनों संख्याओं को यदि हम जोड़ देंगे तो टोटल नंबर हमारा निकल कर आ जाएगा 14 + 4 + 7, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 25। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं लास्ट, आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। एक कक्षा में पास हुए छात्रों में से रमेश का स्थान ऊपर से 11वां एवं नीचे से 24वां स्थान है। यदि 7 अनुत्तीर्ण छात्र हो गए तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। एक कक्षा में पास हुए छात्रों में रमेश का स्थान ऊपर से 11वां है, ये है रमेश, और ऊपर से इसका स्थान है 11वां, नीचे से स्थान है इसका 24, यानी अगेन ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जिसमें एक ही पर्सन का ऊपर से और नीचे से नंबर दिया हुआ है। उसके बाद पूछा है कि 7 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, तो 7 छात्र अनुत्तीर्ण भी हो गए इसमें, ये हमको अलग से ऐड करने हैं। हाल फिलहाल यहाँ देखते हैं, माफ़ करना बीच में सर्वर प्रॉब्लम की वजह से क्लास रुक गई थी। तो कहाँ थे हम कि रमेश ऊपर से 11वें स्थान पर है, नीचे से 24वें स्थान पर है, और 7 छात्र आपके अनुत्तीर्ण हो गए हैं। हमको टोटल स्टूडेंट बताना है कि कितना स्टूडेंट हैं। जब रमेश को देखा जाए कि रमेश ऊपर से 11वां है, नीचे से 24वां है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि 11 + 24 किया और -1 किया, तो ये टोटल हो गया आपका 35, और -1 जब इसमें करेंगे तो आपके जो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकल कर आ जाएगी, ये होगी 34, और 7 छात्र अनुत्तीर्ण है ही सही, 34 तो उत्तीर्ण छात्र हैं, 7 अनुत्तीर्ण छात्र हैं, तो टोटल जो स्टूडेंट्स की वैल्यू निकल कर आएगी वो है 41, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। थैंक यू।